हेलो डियर चैलेंजर्स, एक्स डेज चैलेंज में आपका स्वागत है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से सीखने और समझने को मिल जाता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। एक स्टूडेंट का ये डाउट है और इसमें मैकेनिज्म में थोड़ा सा जो है क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें जो दिखा है ना, इसमें एक जो है गलती भी है। गलती क्या है, मतलब कि गलती नहीं है, वो चीज़ छूट गया है, मतलब इसमें नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं दिया वो सारी चीज़ें। तो उसके बिना जो अगर आप कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना जिसको करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा और इससे हम लोग करके देखेंगे, देखिए ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं दिया है और वो कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब कि आ सकता है, वैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि ये वाला जो टॉपिक है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सारा का सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा, एक एक करके हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो सारा क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग अल्कीन्स के द्वारा पढ़ना है, ठीक है। अल्कीन से हम लोग अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो ये जो अल्कीन से अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया हम लोग सबसे पहला वाला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, एसिड कैटलाइड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइड हाइड्रेशन का नाम क्यों है, एसिड कैटलाइड नाम क्यों है इसमें, एसिड कैटलाइड नाम क्यों, क्योंकि एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है इसमें। कैटलिस्ट किसको कहते हैं, जो खुद कंज्यूम नहीं होगा, बस रिएक्शन का रेट को चेंज कर देगा। नहीं तो ये जो है H+ आया है, खुद कंज्यूम नहीं होगा, ये बस रिएक्शन का रेट को चेंज कर देगा, नहीं तो ये खुद बाहर निकल जाएगा बाद में, ठीक है। देखिएगा कैसे। इसके बाद से हाइड्रेशन क्यों वर्ड यूज किया है, क्योंकि जो है हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर का इसमें एडिशन होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रेशन, ठीक है। तो इसका टोटल नाम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन क्यों हो गया, एसिड कैटलाइज क्यों है, क्योंकि इसमें H+ का एडिशन होगा, सॉरी H+ एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, ठीक है। और हाइड्रेशन क्यों है, क्योंकि इसमें वाटर का एडिशन होगा, नहीं H2O का एडिशन होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। अब चलिए हम लोग इसमें समझने जा रहे हैं, ठीक है। ये बोला ना कि ये मार्कोनिकोव रूल के द्वारा जो है इसे सॉल्व किया जाता है। मार्कोनिकोव रूल में सिंपल याद रखिए, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के द्वारा हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। इतना याद रखिए, मार्कोनिकोव जहां लिखे इसका मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, एंटी मार्कोनिकोव बने लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है ना। चलिए अब समझने जा रहा हम लोग जो है ये जो रिएक्शन जो दिया है ना, ये एक जनरल रिएक्शन दिया है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म पर आएंगे, ठीक है। और फिर मैं एक बताऊंगा कि इसमें कहाँ जो है वो चीज़ छूटा हुआ है जिससे आप क्वेश्चन करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये जो है आपका जो है एक जनरल जो है वो कंपाउंड ले लिया है कोई, इसमें एक डबल बॉन्ड है और H2 है, H+ है, H+ कैटलिस्ट होगा और H2O को इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमको OH आएगा, ठीक है। कैसे होगा ये मैकेनिज्म समझेंगे, पहले इसमें जो दिया है उसको समझ लेते हैं। क्या किया है कि इस बॉन्ड को तोड़ दिया होगा, ठीक है, मान लीजिए इधर तोड़ दिया होगा, यहाँ पर जो है आपका इसको ऐसे तोड़ा होगा ताकि यहाँ पर H+ आया ना, तो इधर तोड़ा होगा, इस बॉन्ड को इधर के थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव मैकेनिज्म से बताएंगे, अभी इसको बता रहे हैं बस केवल, ठीक है ना। तो ये इस बॉन्ड को तो निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव की जगह पर आपका जो एक तरीके से H+ आ जाएगा और पॉजिटिव की जगह पर OH आ जाएगा। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, ठीक है। अब बताएंगे कैसे हम एग्जैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है, नहीं तो इस वाले बॉन्ड को किधर तोड़ेंगे, इधर तोड़ेंगे तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, लेकिन इसको हम इधर तोड़ेंगे तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो हम लोग क्या रूल बताएं, मार्कोनिकोव रूल बताया। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, मतलब आप जो है वो सोचिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे या यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे, तो देख लीजिए किस पर ज़्यादा स्टेबल है, नहीं कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो ये जो है वो कम स्टेबल, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बनाकर दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना लेते हैं और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, नहीं देखिए पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके लिए, तो यहाँ पर जो है हाइपर कौन ज़्यादा है, यहाँ पर जो है 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, 2 ही हाइड्रोजन है यहाँ पर बगल वाले कार्बन के पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब बीच वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो बीच वाले पर ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। मैंने इसको बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे कि जो वो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव है, निगेटिव वाले पर आपका H आ जाता है और पॉजिटिव वाले पर OH आ जाता है, ठीक है। तो यही वाला आ गया है। अब आपको सीखना है, इसमें मैकेनिज्म सीखना है कि कैसे ये हो रहा है, असली में कैसे हो रहा है। ये तो मैं प्रोडक्ट बनाने का सिंपल तरीका बताया, अगर ये भी तरीका नहीं, ये भी गलत तरीका है। अगर डायरेक्ट ऐसे भी बनाएंगे तभी भी जो है आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें नहीं आएगा गलत, मैं आपको ऐसा कंपाउंड दूंगा जिसमें क्या होगा, ये वाला गलत आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि कैसे ये हुआ है, बॉन्ड को तोड़ना है कुछ इस तरीके से, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका मैकेनिज्म समझते हैं, कैसे ये जो है वो हुआ है, एक एक स्टेप बाई स्टेप समझते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, अगर आपको नहीं से स्पीड तेज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। प्रोटोनेशन मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन,
एडिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब क्या होता है आप जानते हैं, प्रोटॉन जानते हैं, ये प्रोटॉन हम लोग H प्लस को भी प्रोटॉन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? देखिए हाइड्रोजन में जो एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? ये H प्लस बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या इसके में बचेगा? केवल हो गया प्रोटॉन बच जाएगा। तो इसका मतलब H प्लस के पास क्या है? केवल और केवल प्रोटॉन है। इसको हम लोग H प्लस को प्रोटॉन भी कह सकते हैं। उसी लिखा है एडिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटोनेशन लिखा है, ठीक है। मतलब कि H प्लस का एडिशन हम लोग कैसे कराएंगे इस पर, ठीक है, समझते हैं। चलिए, टू फॉर्म कार्बोकेटायन बनाने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस, H3O प्लस को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस पर अटैक कराएंगे। देखते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग एसिड के टाइप एसिड होगा तो उसमें से H प्लस आ गया, ठीक है ना। इसका बेसिक वाला पार्ट भी होगा। मान लीजिए अगर H2SO4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, H2SO4 यूज़ कर रहे हैं नहीं, तो इसमें से हम लोग को H प्लस मिला होगा। इसका निगेटिव वाला पार्ट क्या होगा? HSO4 माइनस इसमें ये वाला होगा, ठीक है ना, ये बचा होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हम लोग केवल इस क्वेश्चन में इसमें जो है वो केवल को H प्लस को दिखा रहा है, ठीक है। इसका निगेटिव वाला पार्ट को नहीं दिखा रहा है। अब देखिए H2 के साथ मिलकर ये H3 प्लस बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? ये आपका अल्कीन है, जनरल लिखा है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि इधर कुछ भी जुड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो H3 प्लस बन गया तो ये अनस्टेबल है। कैसे? क्योंकि इन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? अनस्टेबल। तो क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड को इधर टूटेगा, अगेन याद रखेंगे। जैसे ये बॉन्ड को इधर तोड़ा है, क्यों इधर ही तोड़ा है? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। तो हम इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? इस पर निगेटिव चार्ज लाएंगे ताकि न्यूट्रल हो जाए। नहीं, कोई भी जो है चार्ज जो है वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना, मैंने कंपाउंड पर। तो हम लोग जो है वो इसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और ऑक्सीजन पर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो इसको इधर ये टूट जाएगा ना, जैसे ये तोड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो जैसे ही निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, बोलिए भाई न्यूट्रल हो गया नहीं, तो H2 दो हाइड्रोजन है और वो तो H2O हो गया आपका ये। और यहाँ से H टूट के वाला बॉन्ड टूटा है नहीं, वाला बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या गया? H प्लस आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर आएगा। अब इस पर ये कैसे आया है वो बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे किया है उसके अनुसार, ठीक है ना। इसको ना, इस बॉन्ड को इधर, इस वाले बॉन्ड को इधर तोड़ा है, ठीक है। निगेटिव यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है ये वाला H प्लस है कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है कहाँ जाएगा? निगेटिव वाले के पास। तो ये वाला जो है वो आपका इसके पास आ गया है, ठीक है। तो ये H प्लस यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड टूट चुका है। अभी सिचुएशन आपका यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड टूटा है, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया ये वाला, तो H2O बन गया आपका, ठीक है। अब ये जो है H है कहाँ आ गया? इस वाले पर आ गया। नहीं सर इधर ही क्यों तोड़े? अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि किधर तोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो ना कुछ दिया ही नहीं है कि हम लोग स्टेबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए जनरल लिया है। नहीं तो अभी हम लोग कहीं भी तोड़ दिए, इसको कहीं भी तोड़ दिए, यहाँ पर कार्बोकेटायन बना दिए। करना कैसे होता है? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ तोड़ना होता है। हम लोग अनसिमेट्रिक वाला करके आपको बताएंगे। अभी हम लोग जो एनसीईआरटी में देन एग्जैक्टली वही आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर ही क्यों तोड़ा है? कोई नहीं है, आप इधर तोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते स्टेबिलिटी के बारे में, क्योंकि इधर कुछ नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे दिए थे कार्बन देने, कार्बन नहीं कर रहे हम लोग, कर रहे कुछ भी नहीं है उधर, ठीक है ना। इधर कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है ना, कुछ भी मैंने कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बना दिए वाला, अभी ऐसा सिचुएशन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है। अब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, किस तरीके से H प्लस यहाँ पर आ गया, अटैक हो गया। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। कैसे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है? वाटर का न्यूक्लियोफाइल, मैंने वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करा है। क्यों अटैक करें? क्योंकि इसके वाटर के पास क्या होता है? लोन पेयर, दो लोन पेयर होता है, उसमें से एक ही लोन पेयर अटैक करता है। चूंकि ये लोन पेयर मतलब निगेटिव चार्ज था, कहाँ जाएगा? ये पॉजिटिव वाले के पास जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये बना है और ये वाटर बन गया। अब क्या होगा? ये वाटर जो है इस पर अटैक करेगा। कैसे? यहाँ पर लोन पेयर है मतलब निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। जैसे ही ये आया, आया ना, क्या मतलब है? ये अपना लोन पेयर इसको दिया। नहीं देखिए, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका ऑर्बिटल खाली होगा। देखिए कैसे खाली हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। नहीं, इसका हाइब्रिडेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये 2s 2p, देखिए 2s का बनाते हैं, 2s का ऑर्बिटल, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, 1 2। लेकिन अभी इस स्टेट में नहीं रहता, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठकर इसमें चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला उठकर इसमें आ जाता है, तो 4 बॉन्ड कार्बन बनता है। लेकिन ये क्या है? कार्बोकैटायन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा? मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है, नहीं तभी निकलता। सोचिए ये वाला बॉन्ड तोड़े हैं, ये वाला बॉन्ड तो क्या हुआ? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, तो एक ये दिया था और एक ये दिया, इस बॉन्ड को इधर तोड़ दिया। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन ये लेकर चला गया, ठीक है ना। इसके इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन खाली होगा। अगर C पॉजिटिव की बनाएंगे, कार्बोकेटायन बनाएंगे, तो ये तो रहेगा ही ऐसे, लेकिन यहाँ पर जो है ना ऑर्बिटल एक तो खाली हो गया यहाँ पर, ठीक है। उतना डीप में आपको मतलब कि नहीं जाना है, लेकिन मैं बता दिया कि ये लोन पेयर जो है ना इसी ऑर्बिटल में डाल देगा, इसको दे देगा, ठीक है।
जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कैसे? क्योंकि जब भी शेयरिंग होता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है। नहीं भाई, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन यही दिया है तो इसका इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इसमें चला गया है, ठीक है। और वही इसको दे दिया कि भाई मेरे पास दो था, एक दे दिया इसको और एक इसके पास है, और दोनों शेयरिंग कर रही है, लेकिन एक ये वाला ये अपना इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इसको दे दिया, तो इस पर क्या गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इसको दिया है, इसमें डोनेट किया है। तो शेयरिंग में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन का ही है। असली में क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि भाई एक तुम दो एक हम देंगे, तो कोई यहाँ पर चार्ज नहीं आता है, जैसे बाकी जगह कहाँ आया है, ठीक है ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। जहाँ भी मैंने कार्बोहाइड्रेट के बीच में शेयरिंग किया है तो कहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम देता है तब वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है इसके पास, ठीक बात है। अब चलिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब चलिए इसके बाद क्या होगा? डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। अब अल्कोहल बनने की बारी आ गई। अभी देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये OH अटैक और H2O अटैक किया कार्बोकेटाइन पर, यहाँ पर ये बनकर तैयार होगा। पॉजिटिव चार्ज बता दिए क्यों पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यही दिया है, इसका डोनेट करेगा। जब भी कोई मोलिक्यूल्स जो है वो अपना लोन पर डोनेट करता है किसी को, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, याद रख लीजिए, ठीक है। क्यों आता है मैं सब बता दूँ। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। अब अल्कोहल बनने की बारी आ गई। तो डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन को रिमूव करना, प्रोटॉन को रिमूव करना मतलब H+ निकालना, ठीक है। चलिए ये बनकर तैयार हो गया। ये अभी क्या बना है? हाईली अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल? ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? हाईली अनस्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बहुत बेकार बात, ठीक है ना, बहुत बेकार बात। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, तब थोड़ा सा ठीक है, ठीक है ना, न्यूट्रल से ठीक नहीं है लेकिन थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पर तो और बेकार है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। अब क्या होगा? ये H2O आ रहा है, ठीक है। जनरली यहाँ पर H2O दिखाया है, बाकी जगह मतलब कि ऐसा भी दिखाया है। HSO4- को भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। HSO4- इसका H+ खींच लेगा, लेकिन चलिए H2O दिखाए तो H2O से ही करते हैं इसको। देखिए इधर अब ये बॉन्ड जो है टूटना चाहेगा। क्यों टूटना चाहेगा? देखिए इसी को कोई टूटे, इसको तोड़ देंगे हम, नहीं इसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, इसको नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है ना हाली मैंने ये बॉन्ड जो है टूटने जैसा मैंने है, ठीक है। वीक बॉन्ड है ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसी को तोड़ेंगे, ठीक है। इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसको इधर, ठीक है। तो नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जैसे बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव पॉजिटिव ये तो न्यूट्रल हो गया, और ये H+ हो गया, इसके पास चला गया H3+ हो गया। तो जैसे ही ये बॉन्ड आपका टूटा तो क्या बन गया? ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, तो ये OH हो गया, ठीक है, ये OH हो गया। ये कार्बन है ना, इसी कार्बन है, इसको ना इसी को घुमाकर ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। इसको इसको H+ निकल गया बाहर, ये वाला H2O बन गया, ठीक है, H3O+ बन जाएगा, ठीक है। और जो है H3+ बन गया, और ये जो है बन गया OH। अब इसको यहाँ ना लिखकर ये ऐसे लिखा है, इसके ऊपर लिखा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और ये न्यूट्रल हो जाएगा ना, प्लस है यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो ये जो है ना आपका अल्कोहल बनकर तैयार हो गया। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये मैकेनिज्म आपका एनसीईआरटी में दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो है वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ऐसा, ठीक है ना, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें और कुछ नहीं, इसको आप लोग कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक बात है। चलिए, लेकिन पता ना अभी इसको ना इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी पहले देख लेते हैं क्या जो है वो इसमें और कुछ है कि नहीं होगा कुछ, ठीक है। बस इसमें यही पार्ट था, ठीक है ना, मैंने अल्कीन से बनाने का तरीका यही था। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पर, ठीक है ना। ये मैं लिखा हूँ यहाँ पर, मैं आपको ना ये जो तरीका है मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है ना। ये जो तरीका है वो इससे क्वेश्चन करें कभी भी गलती नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। पहले ना मैं आपको ना क्वेश्चन एक करके दिखा देता हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ये क्या किया, जैसे मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्या किया, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। आपको ऐसे आएगा, H2O H+ लिखेगा, ऐसे लिखेगा, नहीं तो आपको कैसे लिखेगा, H2O H+ लिख देगा, और नहीं तो कैसे लिखेगा, H3O+ लिख देगा। नहीं तो आपको समझ जाना है कि तीनों बात क्या है, वो सेम बात है, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो अभी जैसे मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म मैं बता दिया आपको, नहीं अब प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता दें कैसे बने प्रोडक्ट बनाने। देखिए जैसे ये कहा ना, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ देंगे फटाक से। किधर तोड़ेंगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हुए, तो इसको इधर तोड़ेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। लेकिन अगर उसी को अगर हम लोग इधर तोड़ते तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ सॉरी
यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। नहीं आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप अलग से बना लीजिए, यहाँ पर कहीं दूसरे जगह रफ में बना लीजिए। अब देख लीजिए कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया। अब देखिए ये हमारा स्टेबल हो गया ये वाला। तो हम लोग बॉन्ड को ऐसा ब्रेक किए, हम लोग बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किए, ऐसे ब्रेक किए, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव। तो ये हमारा ये वाला बनकर तैयार हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज के जगह पर क्या आ जाएगा, H+ आ जाएगा, तो उसको हटा देंगे, नहीं लिखेंगे मतलब, और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके अनुसार क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर OH लगा दो, ठीक है, आपके जो बुक में दिया है उसी के अनुसार यही हुआ, ठीक है ना। तो ये प्लस हटा देंगे, मतलब चाहिए बना दिए, अब यहाँ पर प्लस हटा देंगे, ठीक है, प्लस OH आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये यही करने, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करिए कि मोस्ट कार्बोकेटाइन बने और वहाँ पर OH लगा दीजिए, एंटी मार्कोटिक रूप ये होगा, ठीक है। लेकिन जो है ना क्वेश्चन अगर आपको दीजिए ना आप गलत कर देंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन आपसे, जैसे ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी क्वेश्चन देंगे अगर आपको, तो ये भी हो जाएगा आपसे। इसमें क्या करना है, दोनों साइड कहीं भी सेम ही है, आइडेंटिकल है वही, ठीक है, H2/H+, तो इसमें भी आप कर लेंगे आसानी से, ठीक है। मान लीजिए कहीं भी टोलेंगे निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों सेम बात है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर OH लगा देंगे, बात खत्म, प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल आप लोग कर लेंगे फटाफट से, ठीक है ना। जहाँ कन्फ्यूजन होगा ना वहाँ पर जो है थोड़ा हम लोग उस पर आएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे H2/H+, ठीक है। और इस बॉन्ड को किधर तोड़ेंगे, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने तब यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेंगे, देख लेंगे ज़्यादा स्टेबल का, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल बनेंगे। कोई इधर भी कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर भी होगा, इधर भी मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा, नहीं तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। आप नहीं तो बनाकर अलग अलग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बनाकर चेक कर दूँ फटाफट। चलिए भाई, तो एक कार्बोकेटाइन यहाँ बन सकता है, और दूसरा तरीका से कैसे बनेगा भैया, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन सकता है। नहीं देखिए अब ये नहीं कि यहाँ पर बना देंगे अपने मन से कहीं नहीं बनाना है। इसी बॉन्ड को तोड़ेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव आएगा, और उसको इसी को अगर उल्टा तोड़ते, इधर तोड़ते तो निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर आ जाता, ठीक है ना। बस निगेटिव से आपको मतलब लिखना, पॉजिटिव से मतलब रखना है आपको, ठीक है ना। अब कौन इससे ज़्यादा स्टेबल है तो फटाक से यहाँ पर लगा देंगे OH, मतलब यहाँ पर OH लगाना है आपको, तो यहाँ पर OH लगा देंगे, OH लगा देंगे, ठीक है। ये बनकर तैयार होगा आपका। लेकिन इससे काम नहीं होने वाला है, इससे आपका कई सारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ क्वेश्चन गलती हो जाएगा आपका। जिस समय आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी लगा लेते हैं, ठीक है। अभी हम लगते हैं H+/H2, ठीक है, ऐसे। आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे सर जो है ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, तो बनाते हैं ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं। तो हम लोग दो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दो हमारे। अच्छा एक तो सिंपल वाला पहले कर दें, एक तो सिंपल वाला करें, पहले सिंपल वाला करें, इसको कर दें पहले। चलिए पहले सिंपल एक तो करते हैं, ठीक है ना। इसको करेंगे तो ठीक, पहले इसी को करते हैं, सिंपल करते हैं पहले, फिर एक तो और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए ये वाला आप करेंगे तो गलती हो जाती है, कैसे गलती हो जाएगा। आप क्या सोचेंगे कि सर ये जो है बताया गया है, ये जो है बताया गया है ऐसे कि इसको बॉन्ड को तोड़िए, कार्बोकेटाइन बनाइए। तो हम सर जो है ना एक यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना लिए, और नो हम जो है ना एक जो है यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना लिए। अब ज़्यादा स्टेबल देख लीजिए सर, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइपर कंजुगेशन है, एक यहाँ भी है और यहाँ पर तो 2 ही है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इससे प्रोडक्ट बना लेंगे, मतलब यहाँ पर OH लगा देंगे। तो सर हम जो है यहाँ पर क्या किए, हम OH लगा दिए, यहाँ पर OH लगा दिए, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा ना, ये है वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप गलत भी हो सकता है आपसे। देखिए कैसे, क्यों गलती हो जा रहा है, नहीं क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन, ये नहीं दिया है इसमें, आपके जो बुक है शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं दिया है। इससे अनुसार आप ये करेंगे, देखिए मैं आपको इसका जो है सही बता रहा हूँ कि सही जो है वो कैसे होगा, क्या सही इसका होगा, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं, अब इसी में आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए कहाँ पर ये गलती है, देखिए इसे यहाँ पर जो है आपने कार्बोकेटाइन बनाकर तैयार कर लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने कार्बोकेटाइन बनाकर तैयार कर लिया, ठीक है। तो अभी ये देखा जाता है क्या इससे भी ज़्यादा स्टेबल ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ
कार्बोकैटायन, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन। अब होता क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन है, तो रूल ये होता है कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करिए, हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बन को शिफ्ट करिए। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, कार्बन ही होता है, नहीं तो कार्बन को शिफ्ट करते हैं, कार्बन भी नहीं होता तो फिनाइल होता है, बेंजीन नहीं होता है, बेंजीन को शिफ्ट करते हैं। नहीं तो उतना डीप में नहीं जा रहे हम लोग, बहुत सिंपल समझ रहे, हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन और कार्बन दो कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिनाइल वाला उतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा ना कि देखिए अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, आपको बॉन्ड को ब्रेक करके आपको समझा दे रहे हैं। देखिए इस बॉन्ड को हम लोग इधर तोड़ लीजिए, निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये H प्लस यहाँ पर आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ये H प्लस यहाँ पर आएगा ना, कार्बन नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस तरह से किया नहीं जाता है वैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, बस यहाँ पर इसको उठाकर रख दीजिए, मान लीजिए। तो हम शिफ्टिंग कर लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन, ठीक है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो क्या जो है ये वाला जो बना है इससे ज़्यादा स्टेबल है? तो हाँ है। कैसे? 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 अल्फा 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए और इस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाकर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पर है sp3 सिंगल बॉन्ड वाला है, ये सब पूरा था, 3 3 6 और 2 8 है, और यहाँ पर कितना था, 3 ही था, एक 4 था, मतलब 4 था, यहाँ पर 8 हो गए। क्या इससे भी स्टेबल बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो जब इससे स्टेबल नहीं बन सकता है तो अब यहाँ पर OH लगा देंगे फटाक से ना, तब आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा। तो इसका असली में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये जो गलत है, और असली में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये वाला बनेगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आएगा OH, ठीक है ना। ये जो है आपका असली प्रोडक्ट है, ये सही है, वो वाला क्या है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है वहाँ पर ये शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया गया। अब ये नहीं कि कहीं भी उठाकर आप लेकर रख देंगे, कॉन्सिक्यूटिव लगातार एक एक कार्बन शिफ्ट करेंगे, और लगातार शिफ्ट करेंगे और देखेंगे जो है जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो पहले से ज़्यादा स्टेबल बनना चाहिए, नहीं कि जो आगे चल के कहीं स्टेबल बन रहा है तो वहाँ पर ले जाकर उसको बना देंगे, अब बीच में जो अनस्टेबल करते गए आप, ऐसे नहीं करेंगे। लगातार आप एक शिफ्ट किए फिर शिफ्ट करेंगे अगर, तो फिर जो अगला वाला होगा वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए इससे, तब जाके ये करेंगे। एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं आपको, देखिए देखिए भाई, यही वाला जैसे कार्बन ही लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे ये वाला आपसे पूछा जाए, नहीं ये वाला आपसे, तो अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ये वाला बात नहीं जानता होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाएगा कि सर कार्बोकैटायन हम लोग स्टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल बनेगा ना, यहाँ पर तो लेस स्टेबल बनेगा, यहाँ बनेगा सर, यहाँ पर OH लगा देंगे, हो गया। लेकिन जो है हो जाएगा क्या, गड़बड़ा, ठीक है, या OH हो जाएगा गड़बड़ा, ठीक है। ये क्या है, गलत है, ठीक है। सही क्या होगा, शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर, फिर से यहाँ पर शिफ्टिंग वाला, यहाँ पर यहीं से कर लेते हैं। चलिए शिफ्टिंग लगाइए, शिफ्टिंग करिए। अब यहाँ पर क्या होगा बालक, ये जो है कार्बोकैटायन बना है, अब ये शिफ्ट होगा, यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो कार्बन ही शिफ्ट कर देंगे, नहीं कार्बन को उठाकर यहाँ पर लेकर चले आएंगे, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, और भी चीज़ें होती है कई सारा, तो मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये कार्बन है और ये वाला कार्बन को उठाकर यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर अगर आपको समझना है अगर कि भाई कार्बन यहाँ पर कैसे आया होगा, आप सोच लीजिए, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला यहाँ पर चला जाएगा, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपन का तैयार होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए पहले से स्टेबल है, लेकिन देखिए यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन था और इधर कुछ नहीं था, हाइड्रोजन है नहीं, बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ से बनेगा, ठीक है। मतलब ये आपका जो है वो सही आंसर है, ठीक है। ये आपका जो है वो सही आंसर है, ठीक बात है कि नहीं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया। हमने इसको लिए मैं आपको जो है स्टेप यहाँ पर लिख दिया हूँ, देखिए यहाँ पर पीछे आप लोग को स्टेप्स में लिख दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहले स्टेप क्या करना है, कोई प्रोडक्ट बनाने वाला है तो आपको जो है वो क्या करना है, आपको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है कुछ इस तरीके से, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने। तो अभी पहला स्टेप तो हो ही गया। इसके बाद से कार्बोकैटायन बनने के बाद आप रुक नहीं जाएंगे, वहीं पर OH नहीं लगा देंगे, शिफ्ट करते हैं कार्बोकैटायन को ज़्यादा स्टेबल की तरह। सर तो बाकी में इधर क्यों नहीं शिफ्ट किए, इधर वाले क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन था, नहीं इधर जरूरत नहीं था। देखिए यहाँ पर कार्बोकैटायन बना ना, अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे ज़्यादा स्टेबल थोड़ी बनेगा, नहीं इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा स्टेबल थोड़ी बनेगा और कम स्टेबल हो जाएगा। तो यही ठीक था। उस तरह हम और भी क्वेश्चन किए हम लोग यहाँ पर, कहाँ गया, इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन अगर किए नहीं तो ये ज़्यादा स्टेबल था तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अगर शिफ्ट भी करेंगे यहाँ पर, मान लीजिए कार्बोकैटायन यहाँ पर बना था, इसको शिफ्ट भी करेंगे कहीं भी तो इससे ज़्यादा स्टेबल थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो हम लगा दिए। जहाँ ज़रूरत होगा ना, जहाँ स्टेबल बनने की पॉसिबिलिटी होगी वहीं पर केवल शिफ्ट करेंगे, सब जगह नहीं शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर पॉसिबिलिटी था इससे ज़्यादा स्टेबल बनने का, तभी जाके किए, कहीं भी नहीं कर देंगे,
ठीक बात है ना। तो ये जो है वो मैं स्टेप लिखकर आपको दे दिया हूँ। शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन टू फॉर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है। और शिफ्टिंग का रूल क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हटाएंगे, हाइड्रोजन नहीं अगर तब आप कार्बन को शिफ्ट करेंगे, मिथाइल को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। पीएच नहीं आएगा आप में लोग उधर डिपेंड नहीं जाए मत जाइए, यहाँ तक जो है वो मतलब कि काफ़ी है। रिंग एक्सपेंशन आप लोगों को सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद से ये बता दिए कि जो है कार्बन शिफ्ट करेंगे आप लगातार, तो कुछ ये ध्यान रखेंगे कि जो है अगला शिफ्ट किए तो वो पिछले से ज़्यादा स्टेबल बनना चाहिए, फिर अगला शिफ्ट करेंगे तो वो उसके पिछले से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया वहाँ पर OH लगा देंगे, तब का काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सिंपल है, कार्बोकेटायन बनाना है ज़्यादा स्टेबल, फिर शिफ्टिंग करना है, मोस्ट स्टेबल शिफ्ट कर देंगे, फिर वहाँ पर OH लगा देंगे, ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।